बुराड़ी इलाके की सुनील कॉलोनी में किसानों ने 2 साल पहले अपने खेतों पर जाने के लिए फ्लड के नाले पर पुलिया का निर्माण किया। आज फ्लड विभाग की टीम ने जेसीबी के माध्यम से पुलिया को तोड़ दिया। इसकी जानकारी मिलने पर बुराड़ी विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी मंगेश त्यागी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और कहा कि विधायक संजीव झा बदले की भावना से बुराड़ी के लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। आज उसी का परिणाम है कि संजीव झा के इशारे पर पुलिया को तोड़ा जा रहा है और कहा कि किसान खेती कर रहे हैं, वे अपना ट्रैक्टर कहां से लेकर जाएंगे। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता रामवीर चौहान भी मौजूद थे। जा रही है, किस लिए तोड़ी जा रही है? ये बदले की भावना से जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं वो उन्हीं के ये कारनामे हैं। आपने देखा होगा विधायक अपने क्षेत्र को छोड़ करके झुग्गियों को तोड़वा जो टूट रही हैं वहाँ बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन जो किसानों के लिए रास्ता किसानों ने अपना बनाया है। आप इधर घुमाइए ज़रा कैमरा, इधर दिखाइए। इधर जो ये खेती करने वाले किसान हैं उन्होंने अपनी ये पुलिया डाल रखी है ताकि ये अपने खेत में ट्रैक्टर वगैरह ले जा सकें, क्योंकि नाला बीच में पड़ता है। नाले को वो रास्ता बनाया ताकि ये अपने ट्रैक्टर वगैरह, आप देख रहे चारों तरफ खेती हो रही है। यहाँ पे कोई ऐसा इलीगल कोई काम ऐसा नहीं हो रहा है कि जो यहाँ कॉलोनी कटने जा रही हो या कॉलोनी कट रही है। और ये 2 साल, मेरे हिसाब से 2 साल पुरानी पुलिया है। आप देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर है इसका पुराना है, नया भी नहीं है। तो मैं ये जो विधायक हैं क्षेत्र के संजीव झा बौखला गए हैं, ये बदले की भावना से जो कार्रवाई की जा रही है। वो कहते हैं कि हमें गांव वालों ने वोट नहीं दिया है, तो हमें जो वोट नहीं देने का कारण है तो वो ये पुलिया जो इतनी भी हैं सारी तोड़वाई जाएंगी और जो क्षेत्र के किसान हैं उनको परेशान किया जाएगा। बदले की भावना इसलिए है, वो देख रहे हैं कि जिसने हमें चिन्हित करके लोगों को कर रहे हैं ताकि उन्हें सताया जा सके। और इसे आप देख सकते हैं इस पुलिया से किसी को कोई लाभ नहीं है और इसको फ्लड वाले डिपार्टमेंट को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, दिखाइए इसकी कोई सफाई वगैरह कुछ नहीं होती है। आप नाला दिखा सकते हैं ये। और पुलिया जो है ये खेत किसानों ने अपने लिए बनाई है, ना ही यहाँ कोई कॉलोनी का काम चल रहा है। अब ये फसल बो रही है, लेकिन किसानों को परेशान करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। ये मंगेश जी, ये पुलिया किसानों ने बनाई है, दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई है? देखिए, ये बना तो सकते नहीं, तो ये सिर्फ तोड़ सकते हैं। पुलिया कभी भी सरकार नहीं बना रही है, उसके लिए जो इनके पास कोई वो विषय मतलब वो भी नहीं है कि आप एप्लीकेशन लगा दें तो ये फ्लड वाले बना देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं तोड़फोड़ पूरी चारों तरफ चल रही है। विधायक जो है बिल्कुल आप देख रहे हैं निष्क्रिय है, अपने डिपार्टमेंट से कंप्लेंट कर करके ये तोड़वाई जा रही है और बदले की भावना से इस पुलिया को तोड़वाया जा रहा है, जबकि इसके रहने से किसी को कोई नुकसान नहीं है, ना रहने से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन वो अपने ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ, जो चाहे मनमर्जी कर सकता हूँ। लोगों को परेशान करने का काम वो कर रहे हैं। बुराड़ी के लोगों के लिए विधायक जी के पास मिलने का समय नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो प्रभारी हैं, कहीं पंजाब के प्रभारी हैं, कभी उसके प्रभारी बड़े लोग हैं, उन पे समय कहाँ है। 5 साल अब चले वो गायब रहेंगे क्षेत्र से। और दूसरी बात ये है कि इधर जितना भी अपना इधर बुराड़ी की अब 2 विधानसभा होने जा रही हैं, तो उन्होंने जितने भी अपने कार्यकर्ता हैं उनको सबको मुकम्मल की तरफ कह दिया है कि आप लोग वहाँ काम कीजिए, वहाँ तैयारी कीजिए। ये क्षेत्र उन्होंने छोड़ दिया है। जितने भी कार्य क्षेत्र इस क्षेत्र में होने थे वो सब बंद कर दिए गए हैं ताकि वो कार्य मुकंदपुर की तरफ कर सकें। तो मेरा सिर्फ यही कहना है विधायक जी कि इतना जो घमंड अच्छा नहीं होता है। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। इस अहंकार के समुंदर में कितने सिकंदर आए, कितने डूब गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सद्बुद्धि भगवान उनको दे। ये तोड़वा नहीं रहे हैं, ये जो पुलिया तोड़वा रहे हैं, ये अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। जनता इनको अब जो आप गांव में ये जाके देखें, गांव वाले इनको क्या रिस्पांस देते हैं कि भाई आप पुलिया तोड़वा रहे हैं, ये किस लिए तोड़वा रहे हैं, उन्हें क्या दिक्कत है इस पुलिया से। ये किसानों के ट्रैक्टर निकल जाते हैं या ये अपने न्यार ये ज्वार बोई हुई है, पशुओं के लिए ज्वार बो रखी है, आप दिखा सकते हैं। ये सिर्फ किसान अपनी खेती कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए रास्ता बनवाने की बजाय वो तुड़वाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनमें तुड़वाने का विश्वास ज़्यादा है। आजकल यही एक पुलिया टूटा है कि इस पर और नाले पर और भी पुलिया है जिसको तोड़ने का? नहीं, यही पुलिया है, यही टूट रहा है। वो द्वेष भाव की भावना से उनका आज चेहरा उजागर हो गया है। जो वो दूसरे भेष में बैठे हुए हैं, लेकिन उन पर सत्ता का जब इतने मदमस्त हो चुके हैं, वो अहंकार उनको आ चुका है और यही उनके पतन का कारण बनेगा। इस पुलिया की वजह से कोई नाले के नीचे पानी का रास्ता बंद नहीं, तो कुछ भी नहीं है। ये पुलिया उससे कम 3-4 फुट है, देख लीजिए आप। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें नाले की ना सफाई में फ़र्क पड़ता है। अगर काम करने वाले हो तो देखिए आप नाले की क्या हालत हो रही है। कोई सफाई करने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि इस तरह के काम विधायक जी ना करें। ये पब्लिक का काम है। पब्लिक जो किसान
किसान हो, किसानों के जाने के लिए रास्ता क्या जरूरत पड़ी है आपको ये छोटे छोटे ये काम करने के लिए। तो उनकी मानसिकता का भी पता लगता है कि बहुत कम लेवल हो चुका है और वो अहंकार में कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको क्या कहना है जो देखिए, हम किसानों तो के लिए काफ़ी देर से यहाँ खड़े हुए हैं, अभी तक कोई भी फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी यहाँ नहीं आया जो शो कर सके कि कोई ऐसा ऑर्डर है फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो ये बता सके कि ये पुलिया हटाने का कोई ऑर्डर है उनके पास। दूसरा ये कि ये जो क्षेत्र के किसान हैं, क्या क्षेत्रीय किसानों को अपने खेती करने का अधिकार भी नहीं है? एक तरफ तो आप कहते हो कि जमीन, खेती की ज़मीन किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ ना की जाए, और जब किसान खेती करता है, अपने ट्रैक्टर को आने जाने के लिए रास्ता बनाता है, तो उस रास्ते के लिए भी किन लोगों को दिक्कत है? या तो विधायक जी बताएं कि विधायक जी क्या कर रहे हैं। और ये जो आज नाला तोड़ा जा रहा है, अभी तक यहाँ पे ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन अभी आप देखेंगे जो इसका मलबा है वो सारा इसको ब्लॉक करेगा नाले को, तो इससे जो आसपास के खेत हैं इनकी सबकी फसल खराब हो जाएंगी। विधायक जी जान पूछ के लोगों की फसलों को और क्षेत्र के किसानों को परेशान कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि आपको इन लोगों ने वोट देके चुना है। जो 1,20,000 वोट की आप बात करते हैं वो इन्हीं लोगों का वोट है, इन्हीं क्षेत्र के लोगों का वोट है। और जब आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो जैसे पूरे देश की हम लोग बात करते हैं 140 करोड़ लोगों की, तो बुराड़ी विधानसभा के जो 4 लाख वोटर हैं, आज आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, ना कि सिर्फ जिन लोगों ने आपको वोट दिया है। चौहान साहब आगे की क्या रणनीति होगी फिर? रणनीति क्या है? हम तो पहले पूछना चाह रहे हैं ना कि फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग बिना कोई सूचना दिए, ना इन किसानों को सूचना दी, किसी को नोटिस नहीं दिया, आके यहाँ पे जेसीबी लेके खड़े हो गए। एक यहाँ ट्रैक्टर खड़ा है, अब हम लोगों ने आके यहाँ, हम लोग ही भी, आप भी यहाँ खड़े हो आधे घंटे से, अभी तक कोई आया नहीं अधिकारी के बताए आके कि राइटिंग में व्हाट इज द ऑर्डर एंड हु हैज इशूड द ऑर्डर। फ्लड के अधिकारियों से आपकी कोई बात हुई? किसी से बात यहाँ है ही नहीं कोई। मौके पे आप जेसीबी लगा के चले गए हैं, उसके बाद हवा में ये चीज चल रही है। सर, ये देखा गया है कि कितना फ्लड के नाले हैं जिसको बंद करके घर बना दिए हैं, तो इस पर मांग करेंगे कि अगर ये तोड़ रहे हो तो उसको भी तोड़ो। देखिए, हम तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं करते, हम तो जनता के सहयोग की बात करते हैं। ये जो तोड़ फोड़ विध्वंस की बात है, जो लोग सत्ता में है उनका काम है विध्वंस करना। हम तो गरीब लोगों के साथ हैं। जो दिल्ली में भी, मैंने पहले भी बताया कई बार कि दिल्ली में ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत तरीके से तोड़ी जा रही हैं। दिल्ली में डूसीब एक्ट है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड है, वो एक्ट ये कहता है कि झुग्गियों को जब तक उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया जाएगा तब तक आप किसी झुग्गी को नहीं तोड़ सकते। लेकिन अब ये है कि जिसके हाथ में सत्ता है, जैसे गांव में वो कहावत थी कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो जिसके हाथ में सत्ता है वो कुछ भी करेगा, चाहे 50 साल पुराना कब्जा हो या 2 साल पुराना कब्जा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सरकारी ज़मीन पे 30 साल का एडवर्स पोजीशन मानते हैं, खेती की ज़मीन पे 3 साल का एडवर्स पोजीशन मानते हैं, या प्राइवेट लैंड पे 12 साल का एडवर्स पोजीशन मानते हैं। जो 50 साल से झुग्गी बनी हुई है, तो उनका एडवर्स पोजीशन, उनका कहाँ गया राइट? कानूनी राइट उनका ख़त्म कर दिया है। कोर्ट में जाओ तो कोर्ट कहती है कि कोर्ट उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी एक्ट दिल्ली में था, जो दिल्ली में जितनी भी झुग्गी बस्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, ये भी एक इलीगल एक्ट है। और हमारे विधायक जी झुग्गियों में टूटने के बाद जाते हैं। अभी कादी विहार में सारे में तोड़ फोड़ हुई, टूटने के बाद नाम ही नहीं है उनका कि वो वहाँ गए हैं, विजिट करें, क्या करें क्या नहीं। लोगों की दुख दर्द से उनका कोई मतलब नहीं है, वो अपने महल में आराम फरमा।